बोलो श्री भगवत गीता की जय, गीता भगवान की जय। उसी के साथ आज अध्याय 9 है, श्री भगवत गीता का 9वां अध्याय है। नए अध्याय का है राज विद्या राजगृह योगो। तो 9वें अध्याय का पहला श्लोक है। पहले श्लोक का भाव है, श्री भगवान बोले, तुझ दोष रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिससे जानकर तू दुखमय संसार से मुक्त हो जाएगा। ये विज्ञान रहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपिकाओं का राज, अति पवित्र एवं उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने वाला, बड़ा सुगम और अविनाशी है। तीसरा है, ये परम है। तुम उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत भरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। क्या है? बोले कि मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत को जल में बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत परे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उसमें स्थिति नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति देव भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों का उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। श्लोक 6। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचारने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। अब 7वें का भाव है, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हुए अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। 8वें का भाव है, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के सक्रास से प्रकृति स्वचरित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु ही ये संसार चक्र घूम रहा है। अब 10 श्लोक हो गए। 10 श्लोक का भाव हो गया। मतलब है कि जिसके संपूर्ण कार्य कृतज्ञ भाव से बिना हमारे अपने आप सत्ता मात्र से होते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश है। जिसके भाव ही उदासीन से चलते उसका नाम उदासीन के सदृश है। सदृश में बराबर है। जिसको आसुरी समुदाय के नाम से विस्तार पूर्वक भगवान ने कहा है और इसका विस्तार आगे होगा। इस आगे के अध्यायों में इसका पूरा विस्तार पूर्वक पहुंचेगा। प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं, उसका नाम ही निधान है। इसी के साथ 10 तक की व्याख्या पूरी होती है। जय श्री कृष्णा। हरि ओम तस्सत्। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। जय श्री कृष्णा।